हेलो गाइस, राधे राधे एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं अपना कैसे पूरा दिन अपना मैनेज किया स्टडीज़ वगैरह को। सो सबसे पहले मैं जाते जाते अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ एज़ यूजुअल। फिर मेरे फ्रेंड मेरे लिए पेन लेके आई थी, कितने क्यूट लग रहे थे, प्यारे प्यारे से, तो उसको लिया। दैन उसके बाद अपने टू डू लिस्ट को फॉलो करती हूँ, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया। एंड सबसे पहले सी सेट किया। सी सेट के सारे क्वेश्चन लगाए लॉजिकल मैथ्स के, बिकॉज़ पहला क्वेश्चन मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश है। एंड ना इसमें आप देखेंगे कि मेरे ना हिंदी से क्वेश्चन है, बिकॉज़ ना सारे मतलब मेरी क्लास बाइलैंग्वेज लेते हैं सर, तो ना ये इंग्लिश का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया, बच्चे क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे थे इसके लॉजिकल मैथ्स के। तो सर ने ना एक क्वेश्चन हिंदी में दिया एंड फिर उसका रिस्पॉन्ड अच्छा आया था, क्योंकि फिर बाद में सबने स्टार्ट किया ना लिखना, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड था। तो इस वजह से मैंने भी फिर हिंदी में लिख लिया, बिकॉज है ना। और उसके बाद ना मेरे को थोड़ी सी लॉजिकल मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज इसके सारे क्वेश्चंस ना बहुत अलग अलग थे। पहला क्वेश्चन अलग था, उसको समझते थे, तो दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। एंड अगर एक को समझते थे बहुत, तो फिर ना थोड़ी स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। देन उसके बाद प्रॉब्लम के साथ ही फिर मैंने थोड़े फ्रूट्स खाए, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, तो फ्रूट्स खाया। फिर उसके बाद फिर से मैंने अपना सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दिए। तो मैं वीडियो पॉज कर करके समझती थी, फिर बाद में सर भी समझ गए कि बच्चों को कैसे समझाना है इस चैप्टर को। तो फिर वो भी हिंदी में काफ़ी अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होते हैं ना, तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाए क्वेश्चन। फिर बाद में मेरे को समझ में आने लगा, बिकॉज सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल अलग अलग होते थे, एक का पैटर्न अलग था, दूसरे का पैटर्न अलग था। इस वजह से फिर बाद में मैंने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया अच्छे से। फिर लास्ट क्वेश्चन था, तो उसमें ना चेस का था, जो कि मैंने कभी खेला नहीं है, देखा तो है पर मैंने खेला नहीं है, तो उसने इमेज के थ्रू समझाया, काफ़ी अच्छे से समझाया। तो उसके हिसाब से मैंने भी ना फिर अपनी कॉपी में ही उसको बनाया चेस। पता नहीं कैसा बनाया, पर लेकिन हाँ, कॉलम्स बिल्कुल बराबर, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सब मेरे एकदम करेक्ट बनाए हैं। बस लग तो नहीं रहा, मैट लग रही है ज़्यादा, चेस से ज़्यादा तो वो मैट लग रही है मेरी। फिर मैंने उसको बनाया, अच्छे से किए, समझे। एंड दैट्स ऑल फॉर लॉजिकल मैथ्स, जिसमें माइंड मेरा बहुत गया। दैन उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल मैंने ना अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लास लिया, उसको पूरा अच्छे से किया, सारी क्लासेस मैंने ली एंड पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। क्योंकि एक दिन में मेरे से ना अब तो कम हो गया है, क्योंकि ना थोड़ा हो रहा है टाइमिंग का इशू। तो फिर ना मैं अभी पूरा दिन तो वैसे लेक्चर नहीं लेती, सिर्फ एक लेक्चर तो मैं अपना पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ना दूसरा भी होता है ना, मेरा हाफ हो जाता है, क्योंकि ना मेरे को लिखना भी होता है। एंड ना मैं प्रिंट आउट नहीं निकालती, आई नो ये डबल वो हो रहा है, पर लेकिन मेरे को हैबिट है, तो ऐसे में उसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ। क्योंकि फिर मेरे को बाद में जो भी ना रनिंग नोट्स सर बनो करवाते हैं, तो मेरे को फिर समझ नहीं आता है, इस वजह से तो मैं वो लिखती जाती हूँ, उसके हिसाब से मुझे समझ में भी आ जाता है। तो इस वजह से तो मैं उसको लिखती हूँ ना। तो मेरी की दो घंटे की वीडियो जो होती है, लेक्चर जो पूरा 2 घंटे का होता है, तो वो मेरा 3 पे पहुँच जाता है, ऑलमोस्ट 3 पौने 3 इस टाइप का मेरा लेक्चर पहुँच जाता है पूरा। तो इस वजह से मेरे को ना, मैं ज़्यादा लेक्चर देख ही नहीं पाती हूँ। अब ना मैंने क्या हुआ है, मैंने ना ज्योग्राफी और स्टार्ट किया है, रिवीजन, मतलब कंप्लीट तो हो गई है, फिर मैं रिवीजन स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं डीपीपी तो सर प्रोवाइड कराते हैं, उसको देखूँगी, क्योंकि ना पहले तो नहीं थी, अभी ना बाद में कर दी अपलोड, तो फिर मैं उसे देखूँगी। फिर ना डीपीपी सॉल्व किया करूँगी, तो उसको भी मैं ना रिकॉर्ड करूँगी, तो आपको लोगों को दिखाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से राइस वाइस खाए, फ्राइड राइस। देन उसके बाद मैं ना बाहर मार्केट गई हुई थी, विशाल, वहाँ गई अपनी फ्रेंड के साथ, क्योंकि ना मेरा भतीजा है ना, मेरा बाबू, उसके लिए मेरे को थोड़े से कपड़े लेने थे, मतलब कुछ लेना था यार, कपड़े वपड़े थोड़े से। क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा ना बच्चों के क्यूट से आते हैं, ये फ्लावर वास वगैरह देखे थे, कितने प्यारे लग रहे थे। लिया तो कुछ भी नहीं मैंने, बस देखा था। यहाँ पे ये है किड्स सेक्शन, कितने प्यारे हैं, मेरे भी आ जाएगा, इतने बड़े किड्स होते हैं क्या, इसमें से तो काफ़ी मेरे ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने उसका सामान ले लिया। देन आके फिर से मैंने अपना सोशियोलॉजी स्टार्ट किया वापस आके, एंड उसको पूरा किया, एवोल्यूशन ऑफ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये कराया था सर ने टॉपिक। तो मैंने उसको अच्छे से किया, समझा, एंड या नोट्स भी बनाए, काफ़ी अच्छे से सारा नोट्स मैंने बना लिया। एंड इतना ही सोशियोलॉजी के लिए, क्योंकि मैंने आई थिंक एक लेक्चर ले लिया, ये दूसरा लेक्चर है, तो फिर उसको मैंने ना वो किया है, मैंने रिकॉर्ड किया है। कि थोड़ा थोड़ा करना तो बहुत पड़ता है ना, पर लेकिन रिकॉर्ड तो थोड़ा कर सकते हैं, तो आप लोगों को जल्दी दिख जाता है, एंड स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ, तो इस वजह से।
एंड इससे अच्छे से किया। देन उसके बाद ना मैंने करेंट वगैरह भी किया, जो कि आगे आपको दिखेगा वीडियो में। तो फिर मैंने ना करेंट किया, उसको अच्छे से समझाया, बिकॉज़ करेंट यार मेरे को ना बहुत वो लगता है ना। आप लोग कमेंट करके बताना मेरे ना आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को तो ऑलमोस्ट ठीक लगते हैं, पर लेकिन ना मेरे को इकोनॉमी पता नहीं क्यों टफ़ लगती है इतनी। मेरे को बहुत कम समझ आ रही है वो। मैं बहुत उसमें इकोनॉमी में मुझे बहुत प्रॉब्लम, ऑलरेडी मैं 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ कर चुकी हूँ इकोनॉमी को, पर फिर भी पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आती। मेरे को बहुत कम आती है, इस वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देन उसके देखिए मैं करेंट किया, उसको अच्छे से समझा एंड सब कुछ किया मैंने। उसके नोट्स तो नहीं बनाती हूँ फिर, बट हाँ सर ना जो भी रहता है मैपिंग के थ्रू, जहाँ मैप की ज़रूरत पड़ती है ना वहाँ सर मैप के थ्रू भी समझाते हैं। एंड मैंने सब कुछ किया, उसको मैप के थ्रू समझा एंड कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं वो कर लेती हूँ। फिर ना अपनी टू डू लिस्ट चेक की, मार्केट गई थी ना मॉल, और तो इस वजह से मेरे कुछ सब्जेक्ट नहीं हो पाए। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत बुक रीड नहीं की है एंड PYQs भी सॉल्व नहीं किए। तो इस वजह से फिर उसके बाद घर जाने के लिए, क्योंकि मेरे भैया आ गए थे, घर जाने के लिए रेडी हुई, सारा सामान बैग वैग पूरा पैक किया। अभी जितना सामान सुबह निकालो फिर पैक करो उसको अच्छे से, सब बहुत हौच पौच हो जाती है। मेरा फेवरेट पेंसिल बॉक्स मेरे को बहुत पसंद है। फिर ये सब कुछ मैंने अच्छे से किया, देन बैग पैक करके घर के लिए निकल गई। बस इतना ही। बाहर जाते जाते देखिए अंधेरा हो चुका था, 7:30 8 बज गया, 7:30 पौने 8 था, क्योंकि जाते जाते बहुत अंधेरा हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।